जी, अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग इंग्लिश ऐसे राइटिंग की आप तैयारी कर रहे हैं, आप किसी इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे कैसे लिखा जाता है, कैसे इसमें बात की जाती है, कैसे इसका पूरा फ्लो काम करता है, कैसे हमने किस टॉपिक में, किस पॉइंट में हमने क्या बात करनी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक आप देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, कैसे हमने इसको लेके चलना है, कैसे हम इस पे काम करेंगे। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और लास्ट पे कंक्लूजन। और बॉडी पैराग्राफ के लास्ट पे जो पैराग्राफ होता है दैट विल बी नोन एज रिफ्यूटल पैराग्राफ। जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं उनको आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने यहाँ पर एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देना होता है। और जो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है, जो कि इंट्रोडक्शन का लास्ट पैराग्राफ होता है, उसको आपने कॉपी करके उसको आपने रीस्टेट करना होता है कंक्लूजन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं एमआई सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखा जाता है, क्या उसका फ्लो ऑफ राइटिंग होता है, कैसे हम उसमें बात करते हैं, कितनी तरह का आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है और कैसे हमने इसमें ओवरऑल सारी वर्किंग करनी है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने ये वीडियो देखनी है ताकि आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे को प्रॉपर्ली आप अंडरस्टैंड कर सकें। जो लोग सीएसएस करते हैं, जो लोग इंग्लिश ऐसे के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ी ही हेल्पफुल है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी ये वीडियो आप लोगों के लिए अगर आप इसको बगैर स्किप किए हुए आप इसको पूरा देखते हैं तो। आर्गुमेंटेटिव ऐसे नाम से ही जाहिर है कि आर्ग्यू, आपने आर्ग्यू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है कि कोई टॉपिक आपने चूज किया, उस टॉपिक से रेलेवेंट आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि क्या ये टॉपिक आप जो काम कर रहे हैं वो उसमें क्लेम क्या है, व्हाट विल बी द क्लेम। आप वो किसी चीज की साइड लेकर आप बात कर रहे हैं, क्या आप उसके हक में बात करेंगे या उसके अगेंस्ट बात करेंगे। ठीक है, पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। जो लोग सीएसएस की तैयारी करते हैं वो लोग लाजमी तौर पर उनको जो एसेज राइटिंग का जो उनका पेपर होता है उसके अंदर आता है कि कोई भी सिचुएशन आपको दी गई है, उस सिचुएशन से रेलेवेंट आपने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने चूज करना है, देन आपने उसके आर्गुमेंट्स देने हैं। तो सबसे पहले क्या बात होगी, आपने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है, देन आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने एक्सप्लेन करना है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको कहा जाता है कि आपने इसके हक में बात करनी है और समटाइम कहा जाता है कि आपने इसके अगेंस्ट बात करनी है। ऐसा भी होता है कि लाजमी तौर पे आपको ये नहीं होता कि आपको कोई सिचुएशन दी गई हो, ऐसा भी कहा जा सकता है आपको कि आपने अपनी मर्जी से इसको एक्सप्लेन करना है। टॉपिक आपको दे दिया गया है, अब आप इसके हक में है या आप इसके अगेंस्ट है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। बड़ा सिंपल सा इसका प्रोसीजर होता है कि आपने जो भी चीज, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, पहले आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आप बयान करें। जब आपने उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बयान कर ली, देन आपने बताना है कि इसके फर्दर टू के पहलू है। पहला पहलू इसका यह है कि आपने इसके हक में बात करनी है या आप इसके अगेंस्ट बात करें। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे मिसाल देके समझाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एनिमल टेस्टिंग की बात करते हैं कि जितना भी हमारी मेडिकल साइंस है वो सारी की सारी जो भी आप नई मेडिसिन बनाती है तो वो पहले जानवरों के ऊपर उसको टेस्ट करते हैं, जानवरों के ऊपर, डॉग्स के ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है और फिर उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद डिसाइड होता है कि क्या ये मेडिसिन जो है वो इंसानों के लिए काबिल इस्तेमाल है या नहीं है। ये सिचुएशन आपको दे दी गई है। अब इस सिचुएशन में आपको कहा जाता है कि आप एक्सप्लेन करें, आप आर्ग्यू करें कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखें, आपकी अपनी राय है, कहीं नहीं कहा जा रहा, आपको बाउंड नहीं किया जा रहा कि आपने लाजमी तौर पर इसको सपोर्ट ही करना है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करना है। अगर आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके आर्गुमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं। अगर आप इसको सपोर्ट नहीं करते तो क्यों नहीं करते, आर्गुमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं। दैट इज द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्गुमेंटेटिव एसे। अच्छा, अब इसके बाद हमने बात करनी है कि अब हम जब इसको लिखने के लिए जा रहे हैं तो फिर मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे आप लोग जानते भी हैं कि 3 पार्ट होते हैं ऐसे राइटिंग के। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, सेकंड वन बॉडी पैराग्राफ एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आपने उसका सारा कॉन्टेक्स्ट, आपने जो भी आपको सिनेरियो दिया गया वो आपने एक्सप्लेन कर दिया। देन जो लास्ट सेंटेंस होगा दैट विल बी नोन एज थीसिस स्टेटमेंट। ये वो पॉइंट होता है, ये वो आपका लास्ट जो स्टेटमेंट है, ये वो स्टेटमेंट होगी जो आपको बताएगी कि आपका आप इसके हक में है या आप इसके अगेंस्ट है। तो लिखने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है कि द पर्पस ऑफ दिस एसे इज टू गिव आर्गुमेंट्स इन द फेवर ऑफ एनिमल टेस्टिंग। या अगर आप इसके अगेंस्ट है तो आप यहाँ पे करेंगे इन फेवर की बजाय आप क्या करेंगे, अगेंस्ट एनिमल टेस्टिंग। इस तरह करके आपने अपना एक थीसिस स्टेटमेंट बना लिया। देन आप जो बॉडी पैराग्राफ आगे स्टार्ट हो रहा है
वहां पर आपने अपने आर्गुमेंट्स देने हैं कि क्यों आपको ये करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, अब ये क्यों है क्यों नहीं है, ये कहाँ से डिसाइड होगा, आपके थीसिस स्टेटमेंट से डिसाइड होगा। वहीं से आपने इसके आर्गुमेंट्स लेने हैं और आपने इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है। मैं अभी ये सारी बातें आपको से बता रहा हूँ, इसके प्रॉपर प्रैक्टिकल जो ऑलरेडी इसका ऑलरेडी हमारी वीडियो यहाँ पर पड़ी हुई है, उसमें आपको रेफर कर दूंगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पे जाके अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। प्रॉपर्ली आपको बताया गया है कि आप कैसे करेंगे, आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाई गई है और आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट दी गई है। ये काम आप करेंगे और आप इसको बाद में सबमिट कर देंगे और आपको प्रॉपर्ली उसके ऊपर फीडबैक भी दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि आप जब इसको बॉडी पैराग्राफ में अपने सारे आर्गुमेंट्स आपने दे दिए, तमाम आपने एक्सप्लेन कर लिया, तो नेक्स्ट एक इसमें पैराग्राफ आप ऐड करेंगे बॉडी पैराग्राफ के अंदर ही, उसे हम कहते हैं रिब्यूटल या रिफ्यूजल। वो लोग जो आपके अगेंस्ट हैं, आपने कहा कि एनिमल टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि एनिमल टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, तो आपने जो आपके अगेंस्ट है लोग, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू आपने एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। एक पैराग्राफ के अंदर आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऊपर, लेकिन जो लोग इस बात से एग्री नहीं करते उनके ये तहफ्फुज़ात है, उसे आपने एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देना होता है। दैट विल बी योर रिफ्यूटल पैराग्राफ और देन फिर आपने कंक्लूजन की तरफ मूव करना होता है। कंक्लूजन में अगर आप जाते हैं तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो थीसिस था उसको आपने रीस्टेट करना है। थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट कर लेंगे कि मैंने जो ऊपर बात की है वो सारी की सारी बेस करती है कि आपने किस तरह से अपना इस टॉपिक के बारे में, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था और मेरे जो गेस्ट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, लेकिन उन बेसिस की बेस पर जो मैंने आपको आर्गुमेंट्स दिए हैं, उन आर्गुमेंट्स की बेस के ऊपर एनिमल टेस्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो आपने सारा इस तरह एक्सप्लेन करके तो कंक्लूजन पार्ट आपने अपना कंप्लीट कर देना होता है। तो ये 3 पार्ट्स के अंदर कौन कौन जो आपका आर्गुमेंटेटिव ऐसे है वो आपका बन जाता है। और इसमें आपको ये जब भी आप कभी सीएसएस के लिए या किसी भी आप लेवल के टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश राइटिंग के अंदर ऐसे राइटिंग का जो पार्ट होता है वहाँ पर आपको इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के एसेस करने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप इस प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इजीली आप ये काम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने इसको ये करना है कि आप अगर इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो अवेलेबल है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर एकेडमिक राइटिंग के कोर्स के अंदर आपको ये पूरी वीडियो जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। मजीद इस तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे और सबसे पहले आप उसको देखने वाले बन जाएं। कमिंग वीडियो जो है हमारी बेस करती है कि आप किस तरह से परसुएसिव ऐसे कर सकते हैं, उसका आप वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्दी वो वीडियो आपको अपलोड इस चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।